हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट में एमसीपी जो आपका फर्स्ट सेम का एमसीपी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आने के चांसेस है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो पास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप इन क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको आंसर्स का। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से 6 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से कुछ ना इनमें से कोई क्वेश्चन तो पक्का रिपीट होगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली कुछ ईयर से रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बस आप ये 6 क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, इनकी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी सारा जो कंटेंट है वो आपको एक बार ज़रूर बुक से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट, अब देखो सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको पता ही होना चाहिए कि मैनेजमेंट रेफर्स टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी, यहाँ पर प्रेजेंटेशन की एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि मैनेजमेंट की एक ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर लर्न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने को बोलेंगे ही, वो नहीं भी बोले तो आप किसी क्वेश्चन में ज़रूर इसको लिख कर आइए। और जहाँ पर आप ऑथर की डेफिनेशन लिखते हैं, किसी भी ऑथर का नाम लिख करके यार इस ऑथर ने ये बोला है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग मैनेजमेंट की कोई एक ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर याद करिए बुक में से, ऑथर के नाम के साथ, तो उससे आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो यहाँ आपको लिखना है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब आप पहले अपने वर्ड्स में लिखेंगे, उसके बाद आप ऑथर की डेफिनेशन लिखिए, तो आपका जो है थोड़ा कंटेंट तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा आपको लिखना है उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इस क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के फीचर्स कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपके कोई भी क्वेश्चन बन सकता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे उसका प्रोसेस आ जाएगा, तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में आप वो लिखेंगे उसके 5 जो फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें। यहाँ तो उसके फीचर्स आ जाएंगे, तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, है ना, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये सारे फीचर्स लिखेंगे। तो ये आपको जो हेडिंग्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग्स ही हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है एग्जाम में। तो आपको यहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिटेल में समझाना है। इस वाले सब्जेक्ट में ध्यान रखिए कि जितने आप फ्लो चार्ट्स अच्छे से बनाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ट्राई करिए कि आप हर एक आंसर को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करें यूजिंग फ्लो चार्ट्स। ठीक है, जिसमें जैसे अब यहाँ पर आपको अगर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करें, तो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कैसा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा ऑब्जेक्टिव, फिर इसको आपने इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेलीगेशन जो है वो यूजुअली अपन लोग एक लेवल 2 लेवल्स की बात करते हैं कि मिडिल लेवल हो गया और अपर लेवल हो गया। तो उन 2 लोगों के बीच में जब अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी का जब एक्सचेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट करना, है ना। अब एक सुपरवाइजर, एक सुपीरियर जब अपने सबॉर्डिनेट, इमीडिएट सबॉर्डिनेट को कोई भी काम डेलीगेट करता है, कोई भी काम उसको सौंपता है, उसको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की साथ में बात करती हूँ, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में मेरे 3 लेवल्स आ जाते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लेकिन अगर मैं डेलीगेशन की बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ 2 लेवल्स पर रहता है। जब मैं 2 लेवल्स की इमीडिएट सबऑर्डिनेट की बात करती हूँ तो इट्स डेलीगेशन। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज फ्लो होती हैं, उसको मैं बोलती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करा करिए एग्जाम में, क्योंकि उसको आपको एक पेज में आप 10 पॉइंट भी इजीली लिख सकते हो और आपको इजीली 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आप डिस्टिंग्विश लिखेंगे तो उसमें उसके बेसिस प्रॉपर लिखिए, बेसिस के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं। सिर्फ डिफरेंस बिटवीन ऐसे छोटी क्लासेस जैसे नहीं लिख कर आना है, आपको प्रॉपर बेसिस लिखना है, किस बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करो कि डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता वो क्वेश्चन और मार्क्स वो ज़्यादा आपको ला कर देता है।
मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। अभी जो आपके पूरे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। इन सब का मीनिंग आपको याद करना है, इन सब के फीचर्स, इन सब का प्रोसेस, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको, अच्छा डायरेक्टिंग में से तो आपको पूरा मोटिवेशन वगैरह जो टॉपिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से थरो करनी है। इनके फीचर्स, इनके टाइप्स, इनके एलिमेंट्स, कुछ भी आपसे पूछें आपको बनना चाहिए, ठीक है। इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे इन 5 टॉपिक्स में से ही, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लोस की थ्योरी लिखनी है आपको। अगेन ये डायरेक्टिंग से ही रिलेटेड है। डायरेक्टिंग में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मोटिवेशन, उस मोटिवेशन की एक थ्योरी है। मैस्लोस जो है उन्होंने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, इन्होंने कुछ नीड्स बताई थी जिसको उन्होंने एक हिरार्की में पूरा डाला था। तो यहाँ पर आपकी पूरी नीड्स आ जाएंगी, ठीक है। नीड्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपकी 5 नीड्स होती हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएंगी, फिर आपकी जो है फ्यूचर के लिए नीड्स आएंगी, सेल्फ एस्टीम नीड्स आएंगी, फिर आपकी जो है जो लव, अफेक्शन, ये सारी फीलिंग्स रहती हैं, ये सारी नीड्स आएंगी। लास्ट में आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये आपकी पूरी हिरार्की रहती है जो मैस्लोस ने दी हुई है कि हर एक एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इन हिरार्की में लाया करता है। तो आपको ये सारी जो है 5 नीड्स समझानी है मैस्लोस की थ्योरी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपको डिसीजन लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो, कौन डिसीजन लेता है। मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ये अथॉरिटी रहती है। तो पूरा डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक है इसमें स्पेशली इसका प्रोसेस आपको ज़रूर लर्न करना है और प्रोसेस को आप प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर लिख कर आएंगे। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या, जब आप किसी भी एक टीम के बीच में एक कोई बंदा ऐसा आप सिलेक्ट कर रहे हो जो उस पूरी टीम को लीड करेगा, और लीडर वो होता है। तो लीडरशिप मतलब एक प्रोसेस जिससे आप अपने ही टीम मेंबर्स को गाइड करते हो, सुपरवाइज करते हो, मोटिवेट करते हो टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। तो वो होता है लीडरशिप का मीनिंग। अब इसकी स्टाइल्स जो हैं वो 3 स्टाइल्स होती हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, डेमोक्रेटिक लीडर होता है, फ्री स्टाइल लीडर होता है। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस सब कुछ बुक्स में बहुत अच्छे से गिवन है। ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है, जो डिक्टेटरशिप वाला जो रहता है, ठीक है, जो बोलता है जैसा मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम वैसा करो, सामने से कोई आपको इनपुट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो होता है अपन का ऑटोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर जो कुछ अपनी सुनाता है, कुछ आपकी सुनता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। थर्ड होता है फ्री स्टाइल, जो सिर्फ टारगेट देता है, काम कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, सब आपके ऊपर छोड़ देता है। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो काम करने का तरीके से, आप अपने खुद के सजेशंस वगैरह पुट कर सकते हो, सब चीज़ें। तो 3 तरीके के लीडर्स होते हैं, तो उनको अपन लोग लीडरशिप स्टाइल्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में कवर करवाए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे एंड आई विश कि ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट हों फिर से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।